अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो अगर हम आटा और चावल को छोड़ दें तो इसके अलावा दाल, तेल, इसके साथ ही साथ दूध, मसाले, इन तमाम चीज़ों के दाम में इतनी वृद्धि देखने को मिली है जिससे कि आम आदमी बुरी तरीके से पिस चुका है। सभी के सामने महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सभी के किचन का बजट बिगड़ चुका है। ऐसे में आम पब्लिक तो परेशान है ही, लेकिन साथ ही साथ जो व्यवसायी वर्ग है उन लोगों के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या इस महंगाई में देखने को मिल रही है। यानी कि उन्हें ना सिर्फ अपने घर का खर्च चलाना है बल्कि मार्केट को भी मेंटेन करके रखना है। तो आइए हम चलते हैं और जानते हैं, कुछ व्यवसायियों से उनकी राय लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक व्यवसायी को महंगाई के इस दौर में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात है अभी कि हम लोग सातों दिन लगता खोल रहे हैं दुकान। सुबह दुकान खोलते हैं, रात को 10 बजे घर पहुंचते हैं। क्या हम लोग की लाइफ है? ये कोई ज़िंदगी है बेटा? बताओ जी। क्या क्या खर्च रहता है? फिर बच्चों की फीस भी रहता है, घर का भी खर्च अलग रहता है और दुकान का भी बेटा, अलग खर्च रहता है। दुकान का अलग भाड़ा दें, घर का अलग भाड़ा दें, है ना, बच्चों की स्कूल की फीसें दें। बोल रहे हैं ना, सिर्फ बाल रह गए हम लोग के सर पे और कुछ भी नहीं रहा बेटा। बस चल रहे हैं, लगता है चलते चलते ही हम लोग की एंडिंग हो जाएगी, बचेगा कुछ नहीं हम लोग के लाइफ में। सरकार से क्या उम्मीद आप लोग रखते हैं? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है बेटा। जो सरकार एक लाइट का भी बंदोबस्त हम लोग के लिए नहीं कर सकती है, उससे हम क्या उम्मीद रखें बताओ? कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग को कमाना है और खाना है, नथिंग एल्स। यानी कि व्यवसायी वर्ग आज के दिनों में सबसे डाउन है। आज सुबह से लाइट नहीं रहती है, रात तक व्यवसायी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। खाली पेपरों में आते जा रहा है, कोई उपाय नहीं है। दुकानदार की कोई भी सुनवाई नहीं है इधर। व्यवसायी तो बहुत थोड़ा सा डल है, बाजार गंदा पूरा बाजार है। बाजार अब लगन भी चल रहा है, उठ नहीं रहा है बाजार अभी। अब महंगाई तो है ही सब चीज़ में। कोरोना काल के बाद से कितना असर हुआ है? थोड़ा सा सुधार हुआ बीच में, थोड़ा सुधार हुआ बीच में। आप लोगों को और भी चीज़ों का खर्च उठाना रहता है, जैसे रेंट देना रहता है, स्टाफ को पैसा देना रहता है, फिर अपने घर को भी देखना रहता है। कैसे मैनेज करते हैं? उसी में दीदी करना पड़ता है, बहुत तकलीफ है थोड़ा सा। पहले तो ठीक था, अभी थोड़ा सा अभी सुधार हुआ है, मतलब बीच से थोड़ा सा सुधार हुआ अभी। महंगाई तो मैडम इतना ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है। खाद्य तेल वगैरह, पेट्रोल, डीजल, बहुत ज़्यादा समस्या है। और महंगाई मतलब चरम सीमा से ज़्यादा ही काफ़ी और ज़्यादा तेज़ से रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। इसमें जो व्यवसायी वर्ग, जैसे कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है? क्योंकि घर के भी खर्च है, फिर दुकान में भी आप लोग को मेंटेन करना रहता होगा। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? जैसे इतना ज़्यादा महंगाई होने के कारण ना कि लेबर कॉस्ट, सामान का मतलब कॉस्टिंग इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि मतलब बचत कम, खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चे के कारण ही एकदम बहुत मुश्किल हो गया है। और सरकार थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम मध्यम वर्ग को तो विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि मध्यम वर्ग का ही बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि वो अब यहाँ नगर निगम जैसे अपने टैक्स बढ़ा रहे हैं, कहाँ से चलेगा इतना ह्यूज अमाउंट से टैक्स, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। समस्या यह है कि जो है 100 तेल महंगा हो गया, ठीक है, चावल भी महंगा, आटा महंगा है। हम लोग कोयला का दिन में कोयला महंगा हो गया, ठीक है, हर चीज़ महंगा है। हम लोग का कमाई कमते जा रहा है और जो है खर्चा बढ़ते जा रहा है। ये बहुत सारी दिक्कत है। सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? क्या लगता है कि सरकार के आने वाले वक्त में आप लोगों को कुछ राहत देगी या फिर आपकी कुछ ऐसी मांग है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार कुछ हम लोग का सुख दुख में साथ दे, महंगाई कुछ कम करे, कम ना गरीब आदमी हम लोग कैसे जिए? वर्ग जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ा, खर्च बढ़ गया है। लेकिन हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोविड के पहले जैसे महंगाई से आदमी जूझ रहा था, तो कोविड के बाद जो है और खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इनकम तो उस हिसाब से बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी खर्च आदमी ज़्यादा करने के लिए बाध्य है हर क्षेत्र में, चाहे सब्जी का हो चाहे फल का हो। हालांकि मध्यम वर्ग का इनकम कुछ बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एजुकेशन में हर क्षेत्र में आदमी हर समस्या से जूझ रहा है। सरकार को चाहिए कि कुछ मिडिल क्लास वाले सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। कोई भी टैक्स हो, गवर्नमेंट का कोई भी खर्च हो, हर चीज़ में मार पड़ती है किसको? मध्यम वर्ग को। लेकिन फ़ायदा किसको मिलता है? निम्न वर्ग को। और उच्च वर्ग का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई बढ़े या घटे, लेकिन पिसता कौन है? मध्यम वर्ग के लोग। इस बात को एकदम हर आदमी को समझना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए मध्यम वर्ग को जिस हिसाब से टैक्स देता है, जो हिसाब से हर चीज़ में भागीदारी होते हैं, व्यवसायी वर्ग हर क्षेत्र में भागीदारी होते हैं,
कोविड में क्या सिर्फ डॉक्टर ही मदद किए हैं, व्यवसायी वर्ग ने मदद नहीं किया है, हर वर्ग मदद किया है, एक दूसरे को कड़ी बन करके मदद किया है। और इस कड़ी में यदि व्यवसायी वर्ग को हटा देते हैं तो कड़ी पूरी नहीं होगी। एक चेन है, लाइफ का एक चेन है, व्यवसायी वर्ग जब तक नहीं रहेगा तब तक आप पूरी चेन को व्यवस्थित नहीं कर पाइएगा। देखिए, सभी बोझ व्यवसाय के ऊपर ही डाला जा रहा है। जितने हैं आपको ट्रेड लाइसेंस है, ये सब है, और महंगाई तो पेट्रोल बढ़ने के बाद तो सभी त्रस्त हो गए। गैस पेट्रोल बढ़ने के बाद सभी व्यवसाय त्रस्त हो गए। आज के दिन पे जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाना बहुत मुश्किल हो गया। सभी स्टाफ को मतलब खर्चा देनी है, स्टाफ पैसा देनी है, दुकान का रेंट देनी है, घर चलाना ये है, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाने का पैसा देना ही है। अब त्रस्त हो गया व्यवसायी लोग। अब एक सरकार से क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को, या फिर क्या कुछ आप चाहते हैं कि सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए? सरकार खाली ये फर्स्ट में बैंक का जो ये था, फर्स्ट जो कोरोना काल आई थी उसमें व्यवसायी लोग को बैंक का कर्ज माफ़ किया गया था कुछ। अब तो कुछ नहीं माफ़ हो रहा है। व्यवसायी लोग का जीना हराम हो गया। अगर इस तरह का हाल रहा तो आने वाला दिन में व्यवसायी मीडियम क्लास का व्यवसायी ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जब हमने आज महंगाई के मुद्दे पर व्यवसायियों से बातचीत की तो उन लोगों में काफ़ी निराशा देखने को मिली। उन लोगों का यही कहना था कि जिस प्रकार से लगातार चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तमाम अलग अलग चीज़ों के प्राइसेस बढ़े और उस बीच में जो इनका मार्जिन है वो सेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इनके सामने ना सिर्फ अपने घर के खर्च रहते बल्कि अपने दुकान को चलाने के लिए, अपने स्टाफ्स को देने के लिए घर का रेंट, दुकान का रेंट, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और इनकी स्थिति ऐसी हुई कि अपने लाइफ के आधा से ज़्यादा वक्त ये लोग अपने दुकान में ही गुजारते हैं। कोविड जो लगातार 1.5-2 साल रहा, इस बीच में भी इन लोगों के सामने काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई और एक बार वापस से जब बाजार फिर से शुरू हुआ है तो महंगाई ने इन तमाम लोगों की कमर तोड़ कर रखी है। इनका यही कहना है कि सरकार से इन्हें कुछ उम्मीद होती है, लेकिन सरकार इनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पा रही है। चाहकर भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि उम्मीद करते हैं कि सरकार आने वाले वक्त में इन लोगों के लिए, व्यवसायियों के लिए कोई विशेष कदम उठाए, लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे व्यवसायी थे जो काफ़ी हताश थे और उनका कहना था कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो मूलभूत जो चीज़ें हैं यानी कि बिजली और पानी, इन तमाम चीज़ों से भी उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा। तो फिर ये महंगाई और की मार को लेकर व्यवसायियों के लिए राहत पहुँचाने वाली अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब देखते हैं कि इस महंगाई के दौर में आम आदमी किस प्रकार से अपना गुजारा करता है या फिर इसी तरीके से आगे भी उसके सामने ये जो समस्या है वो बनी रहेगी। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।